वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट किंग। ये देखो बजाज फाइनेंस का आज रिजल्ट आ चुका है। तो बजाज फाइनेंस के अंदर मैं एक एनालिसिस करने वाला हूँ। ये देखो बजाज फाइनेंस के अंदर आज बोर्ड मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग थी आज। ओके, तो वो मीटिंग हो चुकी है और इसके अंदर वो मीटिंग के अंदर जो भी अपना रिजल्ट रहता है थर्ड क्वार्टर का, बजाज फाइनेंस का रिजल्ट 31 दिसंबर 2020 को जो थर्ड क्वार्टर एंड हुआ उसके अंदर मीटिंग हो गई और वो रिज़ल्ट भी कंक्लूड हो चुका है। मीटिंग 1:30 बजे चालू हो गई थी आज और 3:27 पे क्लोज हो गई। उसके बाद फाइनेंशियल रिज़ल्ट भी डिस्प्ले हो चुका है। तो फाइनेंशियल रिज़ल्ट आ चुका है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि अभी भी क्या क्या रिज़ल्ट निकल के आ चुका है। तो ये देखो पर्टिकुलर्स देख रहे हैं हम, रेवेन्यू देख रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट इनकम, तो वो सब चीज़ें हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर देखो इंटरेस्ट इनकम, यानी कि जो ब्याज है उसके ऊपर का इनकम जो कितना आ गया है वो देखेंगे हम। ये देखो इंटरेस्ट इनकम देखो 31/12/2020 क्वार्टर एंडेड, 9 मंथ्स एंडेड, ओके, और ये ईयर एंडेड। तो ईयर एंडिंग के हिसाब से और क्वार्टर एंडिंग के हिसाब से लास्ट क्वार्टर में इंटरेस्ट अर्न हो चुका था 5,066.33 और ईयर ऑन बेसिस के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 5,485.87 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न किया था लास्ट ईयर में 31/12/2019 को। तो इस साल के अंदर 31/12/2020 को ये इंटरेस्ट बढ़ गया है, यानी कि जो कर्जा दिया था फाइनेंस ने, बजाज फाइनेंस ने, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड में कम हो चुका है और 31/12/2019 के हिसाब से भी कम हो चुका है। दूसरी बात 9 मंथ एंडेड, ओके, 31/12/2020 को ये इनकम था 15,140, ओके, और 31/12/2019 को ये इंटरेस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ गया है, ओके। दूसरी बात, दूसरा सेक्शन है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वो क्वार्टर अपना ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बढ़ चुका है, ओके। 17,311 था, वो 17,525 करोड़ है। टोटल इनकम कितना हुआ है देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 17,318.99 करोड़ था 31/12/2019 को। तो इस क्वार्टर के अंदर 17,535.99 है, यानी कि लगभग 200 पॉइंट की बढ़ोतरी, 200 करोड़ की लगभग नेट गेन है, ओके। दूसरी बात क्वार्टर एंड के हिसाब से 31/12/2019 को जो इनकम था 6,316 करोड़ का था। 30/9/2020 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 5,786 करोड़ का, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर चलेंगे तो ये कम हो चुका है, ओके। दूसरी बात एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम देखेंगे टोटल एक्सपेंसेस, ओके, तो टोटल एक्सपेंसेस देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर टोटल एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। तो एक ज़रा थोड़ा सा नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस भी बढ़ गए, कम हो गए, कम हो गए टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, ओके। टोटल कॉम्प्रेसिव इनकम फॉर द पीरियड 5+6, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कम हो चुका है। दूसरी बात जो अपना
उसके बाद टोटल टैक्स एक्सपेंसेस वो भी इसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर एक्सपेंसेस 4,767 करोड़ से लगभग टोटल कॉम्प्रेसिव इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड बेसिस के ऊपर ईयर एंडेड 31/3/2020 को होता है। उसके हिसाब से 9 महीने के हिसाब से इसी क्वार्टर के अंदर वो एक्सपेंसेस भी कम हो चुके हैं। दूसरी बात, टोटल टैक्स एक्सपेंसेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर 1927 करोड़ से 373 करोड़ यानी कि ये भी कम हो चुके हैं। दूसरी बात, टोटल एक्सपेंसेस 17,000 करोड़ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर, ओके 9 महीने के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, तो वो भी कम हो चुके हैं। 17,000 करोड़ से 4,425 करोड़ हो चुके। दूसरी बात, टोटल इनकम भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से 23,834 करोड़ था 31/3/2020 को, तो वो इनकम कम हो चुका है। दूसरी बात, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 23,822 करोड़ था 31/3/2020, उसके हिसाब से तो क्वार्टर ऑन ईयर एंडेड के बेसिस ऑडिटेड है ये रिपोर्ट, तो उसके हिसाब से कोरोना काल में थोड़ा सा कम हो चुका है। तो ये मैंने डिटेल एनालिसिस आपके सामने बता दिया है बजाज फाइनेंस के अंदर का। तो ठीक है, ये मेरा व्यू रहेगा ओनली फॉर स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। इसके ऊपर मेरी एक ही राय है, मेरे हिसाब से तो ये रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं है। मैं इसके ऊपर एक ही जजमेंट करूँगा, जो भी मैंने इसके अंदर इंडिकेटर देखे। अभी देखो प्राइस बढ़ गया है और अर्निंग नहीं है, ग्राउंड रिलेटिव मुझे जीरो दिख रही है। बस ये मेरा एनालिसिस था। अभी इस रिज़ल्ट के ऊपर बजाज फाइनेंस कैसे रिएक्ट करता है कल देखेंगे हम। देखो इतना पॉजिटिव मुझे नहीं लग रहा है बजाज फाइनेंस, तो कल देखते क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।